अगर आप नौकरी की शिफ्ट खत्म करने के बाद यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाकर, इंस्टा पर लाइक्स जुटाकर, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर या कोडिंग का कमाल दिखाकर कुछ एक्स्ट्रा कमाई करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आखिर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो किसे बुरा लगता है, लेकिन अगर इस चक्कर में नौकरी ही चली जाए तो विप्रो के 300 कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी विप्रो ने सितंबर 2022 में अपने 300 कर्मचारियों पर मूनलाइटिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इससे पहले इसी महीने इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों के लिए चेतावनी जारी की थी कि मूनलाइटिंग करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। आईबीएम ने भी मूनलाइटिंग को अनैतिक करार दिया था। लेकिन ये मूनलाइटिंग आखिर है क्या और ये शब्द आया कहां से? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप अगर अपने मुख्य पेशे के अलावा कुछ और भी काम करते हैं तो इसे कहते हैं मूनलाइटिंग। मूनलाइटिंग कोई नई चीज नहीं है। ये उस समय की उपजाइश है जब अधिकतर लोग फैक्ट्री या ऑफिस में दिन के शिफ्ट किया करते थे। उस समय एक्स्ट्रा काम के लिए रात में यानी चांद की रोशनी में ही वक्त मिलता था और यहीं से आया शब्द मूनलाइटिंग। आज भी बहुत सारे लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम या दूसरी कमाई के लिए नौकरी के साथ दूसरा काम करते हैं। कोविड काल में जॉब सिक्योरिटी को लेकर डर और घर से काम करने की सुविधा जैसी चीजों से दूसरी कमाई का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। वहीं कुछ लोग नौकरी के अलावा अपने दूसरे स्किल का इस्तेमाल करने या अपने पैशन या पसंद का काम करने के लिए भी दूसरी जगह काम कर रहे हैं। विप्रो और दूसरी कंपनियों की मूनलाइटिंग को लेकर सख्ती से एक बड़ी बहस शुरू हो गई। विप्रो की इस कार्रवाई से करीब 1 महीने पहले ही कंपनी के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी ने मूनलाइटिंग को धोखेबाजी बताया था। उनका कहना था कि अगर उनका कोई कर्मचारी दूसरी जगह भी अपनी सेवा दे रहा है तो यह कंपनी के साथ चीटिंग है। कुछ लोगों का मानना है कि एक्स्ट्रा काम करने वाले कर्मचारी कंपनी के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड नहीं होते, साथ ही एक्स्ट्रा काम करने से उनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। वहीं इन्फोसिस के पूर्व निदेशक मोहनदास पै मानते हैं कि मूनलाइटिंग धोखेबाजी नहीं है और काम के घंटों के अलावा कोई कर्मचारी क्या करता है यह उसकी आज़ादी है, बशर्ते आपकी मूल कंपनी के साथ हितों का टकराव नहीं हो रहा हो। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने अपने कर्मचारियों को मूनलाइटिंग की इजाजत दी है। अगर मूनलाइटिंग को लेकर मौजूदा नियम और कानूनों की बात करें तो भारत में इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। वैसे तो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत एक ही समय पर दो नौकरी करने की मनाही है, लेकिन राज्यों में इसको लेकर अलग अलग नियम हैं। अधिकतर राज्यों में आईटी सेक्टर की कंपनियों को इस नियम से छूट मिली हुई है। ऐसे में कंपनियों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध और कंपनी के अपने नियम कानून अधिक मायने रखते हैं। कई कंपनियां अनुबंध में इसकी इजाजत नहीं देती तो कुछ कंपनियां शर्तों के साथ मूनलाइटिंग की अनुमति देती है। अगर किसी के अनुबंध में यह क्लॉज है कि वह कहीं और काम नहीं कर सकते तो मूनलाइटिंग को धोखेबाजी माना जा सकता है। आजकल अधिकांश जॉब कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त रखी जाती है। तो क्या कंपनियों को अपने ही सेक्टर की दूसरी कंपनियों के लिए काम करना खटकता है या उनको आपके पैशन वाले काम से भी प्रॉब्लम है? और आखिर कंपनियों को पता कैसे चलता है कि मूनलाइटिंग कौन कर रहा है? मूनलाइटिंग को लेकर कई सवाल हैं और आप इस बहस में किसकी तरफ खड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।